चलिए अब हम लोग स्क्रीनशॉट क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का हम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 3 और 4 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि आकृति में एल एम समानांतर सी बी और एल एन समानांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी इक्वल टू ए एन बटा ए डी है। एल एम समानांतर सी बी, देखिए गिवन क्या है, एल एम समानांतर सी बी है, सी बी। तो ये देख लीजिए कि एल एम समानांतर सी बी किस में है, तो देख लीजिए एल एम समानांतर सी बी त्रिभुज ए बी सी में है। तो हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कौन है भाई साहब, एल एम समानांतर सी बी है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय से तो जानते हैं, थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। जैसे कि देख लीजिए, इसको ढक लीजिए, आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, ए बी सी, ये एक तो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एल एम समानांतर कौन है, सी बी है। तो इनकी भुजा को तो एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, इनकी भुजा को यह एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम लोग लिखेंगे ए एम बटा एम बी और ए एल बटा एल सी लिखेंगे, क्योंकि क्या है भाई साहब, समानांतर है तो इनकी भुजा एक ही अनुपात में। तो ए एम बटा एम बी प्लस ए एल बटा इक्वल टू ए एल बटा क्या आ जाएगा, ए एल बटा एल सी। किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्सी साहब ने बताए थे कि यदि किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। तो यह थेल्स प्रमेय से हो गया समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग फिर देखिए, हम लोगों को सिद्ध करना है कितना, ए एम बटा ए बी। तो पहले इस चीज़ को देख लीजिए ना। अब फिर हम लोग देख रहे हैं कि एल एन समानांतर सी डी है, एल एन समानांतर सी डी है। तो एल एन समानांतर सी डी है, तो कौन त्रिभुज में, तो ऊपर वाले को ढक लीजिए, तो नीचे वाला त्रिभुज में है। कौन है भाई साहब, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में कौन है, सी डी समानांतर कौन है, एल एन समानांतर सी डी है। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ए सी डी में कौन भाई साहब, कौन, एल एन समानांतर कौन है, सी डी है। तो सी डी लिख दिए, सी डी। थेल्स साहब बतेबे किए थे कि इनकी भुजा एक ही अनुपात में होगी, इनकी भुजा क्या होगी, एक ही अनुपात में होगी। तो लिखेंगे ए एन बटा एन डी, ए एन बटा एन डी इक्वल टू ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी। समीकरण सेकेंड। चलिए भाई साहब, हम लोगों को ये समझ में आ गया। अब देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में कि ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी, आर एच एस बराबर, इसलिए एल एच एस बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो इसका क्या है भाई साहब, इसका ए एल बटा एल सी, इसमें भी ए एल बटा एल सी। तो ई और ई बराबर, तो ए भी और ए भी तो बराबर हो जाएगा। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए ए एम बटा एम बी, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। अच्छा, ऐसे भी बोल सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में ए एल बटा एल सी का मान समीकरण सेकेंड से रखने पर, तो एल बटा एल सी का मान कितना है, तो एकरा जगह पर ए एन बटा एन डी लिख सकते हैं क्या, बोलिए जरा, एन डी लिख सकते हैं, बोलिए, किसी को प्रॉब्लम।
किसी को प्रॉब्लम भाई साहब, अब क्या कर देंगे, हमको लाना है ND, हमको लाना है भाई साहब, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे AN बटा ND और AL बटा LC, AM बटा MB और AL बटा LC, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे कि हमको लाना कितना है भाई साहब, AM बटा AB और AN बटा AD लाना है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे, इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो इसको पलट दीजिए ज़रा, तो इसको पलटिएगा, तो इसको हम पलट देते हैं। तो AM एक मिनट, चलिए हम लोग ध्यान देंगे, AM बटा MB है और AN बटा ND है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको पलट देंगे, इसको पलट कर लिखेंगे। तो MB हो जाएगा ऊपर और AM हो जाएगा नीचे, इक्वल टू ND हो जाएगा ऊपर, ND हो जाएगा ऊपर और AN बटा क्या हो जाएगा नीचे। सर ऐसा क्यों किए, तो 1 मिनट के बाद बताऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, जब लिखेंगे कि दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, आप लोगों को जब थेल्स पर मैं बताए थे उसके बाद में बोले थे कि दोनों तरफ 1 भी जोड़ा जाता है। तो इसमें दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे तो MB अब बटा AM अब +1 हो जाएगा, ND अब बटा AN अब +1 होगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो AM आ जाएगा और MB अब प्लस AM आ जाएगा, AM इक्वल टू ND एलसीएम लेंगे तो AN आएगा और यहाँ पर ND और प्लस AN हो जाएगा। अब फिगर से ज़रा देखिए, MB आप प्लस AM को जोड़ेंगे तो एक पूरा नाम क्या हो जाएगा, AB। तो इसका नाम हम क्या कर देंगे, AB लिख देंगे, AB अब बटा AM इक्वल टू ND अब प्लस AN को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा, AD। तो ये हो जाएगा AD अब बटा AN। हाँ अब पूछिए किसको क्यों पलटे थे, इसलिए पलटे थे कि हमको ऊपर लाना था AM और AN और नीचे लाना था, और हमको नीचे लाना है क्या भाई साहब, ऊपर लाना है AM और AN, तब इसको नीचे रखते तब तो भिन्न को जोड़ बनाते, तब ये नीचे के ही नीचे रह जाता, नहीं तो ऊपर में जोड़ते तो नीचे तो MB आ जाता, नीचे तो MB रहता। तो भाई साहब हमको प्रूव करना है AM, इसलिए इसको हम पलट दिए। आप फिर इसको पलट दीजिए, इसलिए इसको पलट दीजिएगा तो AM बटा AB इक्वल टू AN बटा AD हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ठीक इसी प्रकार आपका AB क्वेश्चन है, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चंस क्या है, आकृति में LM समानांतर CB, आकृति देखिए, आकृति LM को पहले ढूंढिए, LM समानांतर CB, सॉरी यहाँ क्वेश्चंस में मिस्टेक था, यहाँ पर D आकृति में D समानांतर AC और DF समानांतर AE है। तो पहले D समानांतर AC को जरा ढूंढिए कहाँ है, तो यहाँ पर देख लीजिए DE को ढूंढिए, ओ DE समानांतर AC। पहले हम लोग इतना के चर्चा कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए, जितना कह रहा है उतना ही देखिए। DE समानांतर AC, तो DE को देखिए और AC को देखिए, ये 2 को फालतू लग रहा है भाई साहब, आप लोग चले जाइए, इसको हम हटा दिए, इसको हम हटा दिए, जितना कहे उतना ही। DE समानांतर क्या है, DE समानांतर AC है, तो लिखेंगे चित्र से देखिएगा त्रिभुज किस में, ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज
बी सी में, सी में क्या है भाई साहब, डी समानांतर, डी समानांतर क्या है, AC है, AC है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं, थेल साहब क्या बताए थे कि अगर समानांतर हो तो उनकी भुजा क्या होगी, एक ही अनुपात में होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यह एक ही अनुपात में ये हो जाएगा, इन डी समानांतर AC है तो इनकी भुजा एक ही अनुपात में, तो लिख देंगे कि BD बटा AD इक्वल टू BE बटा EC हो जाएगा, EC। इसको हम समीकरण फर्स्ट कर दिए, अब फिर देखिए, अब फिर आगे पढ़िए। अब कह रहा है कि DF समानांतर AE, तो इसको अब इससे मिला दीजिए और इससे इसको मिला दीजिए, DF, तो इसको F मान लीजिए। एकरा कुछ देर के लिए मिटा दीजिए, एकरा को ढक लीजिए कुछ देर के लिए, इसको भी मिटा दीजिए। तब आप त्रिभुज देखिए, त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है ABE, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ABE में देख रहे हैं हम लोग क्या भाई साहब, AE समानांतर कौन है, DF है। देखिए ना, DF समानांतर AE है, तो DF समानांतर AE है, तो इनकी भी तो भुजा एक ही अनुपात में होगी, AE है तो इनकी भी भुजा एक ही अनुपात में। BD बटा AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD बटा AE इक्वल टू BF बटा AP, BF बटा क्या आ जाएगा भाई साहब, BF बटा FE हो गया, FE। चलिए अब फिगरवा को पूरा कर दीजिए, हम लोग समझ गए, आपका इम्प्रूवमेंट हो चुका है। सिर्फ क्वेश्चंस को अपने नज़रिया से देखिए, बहुत ही इजी लगेगा। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर हम इसको समीकरण सेकंड कर दिए, देख रहे हैं क्या भाई साहब कि एकरा में BD AD LHS बराबर, तो क्या हो जाएगा, RHS ऑलरेडी बराबर, LHS बराबर तो RHS ऑलरेडी बराबर, या चाहे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से मान रखने पर, समीकरण सेकेंड से मान रखने पर, तो देख लीजिए समीकरण फर्स्ट का है BD बटा AD का वैल्यू कितना है, BD बटा AD का वैल्यू, तब BF अब बटा FE है, FE इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब, इक्वल टू BE बटा EC। देखिए तो मुझे यही प्रूफ करना था क्या, देखिए प्रूफ्ड हो गया। चलिए आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप लोग 2 से 3 बार इसको या वीडियो को पॉज कर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।